कर हम दीवाना दिल। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें लहंगा खरीदवाने में, तो हम आपको एक और चांस देते हैं। नीचे चलिए और चलकर कह दीजिए कि आप हमसे प्यार करते हैं और आपको हमसे शादी करनी है। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शादी हो, और ये शादी हो जाएगी। इसी में तुम्हारा भी और हमारा ही भला है। सुन ली ना? मिल गया जवाब? तो एक बात हमारी भी कान खोलकर सुन लो। तुम चाहे तारा हो या वर्तिका, इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा ये सब हरकत करने से हमारा बेटा कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर नहीं है तो फिर चले ना लहंगा खरीदवाने। कहीं नहीं जाएगा हमारा बेटा। जाएंगे हम। जाएंगे हम। पर्स लेके आते हैं हम अपना। हम भी आते हैं बैग लेकर। बेटा क्या कर रहा है? काहे उसका बात मान रहा है? काहे उसका जिद पूरा कर रहा है? सब उसका चाल है। अम्मा, तारा के साथ रह के ना हम औरतों को समझना सीख गए हैं। जब मर्द ताकतवर होता है ना अम्मा, तो एक औरत आसानी से उस मर्द को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब एक मर्द कमजोर होता है ना, तब वो उसे छोड़ नहीं पाती। तो ठीक वैसे ही हम वर्तिका को ये नहीं दिखा सकते कि हम कमजोर हैं। हमें उसे दिखाना होगा कि हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं। तभी वो हमें छोड़ के जा पाएगी अम्मा। क्योंकि अगर उसे जरा सा भी लगा ना कि हम कमजोर पड़ गए हैं, तो वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए हमें जाना होगा अम्मा, उसके साथ लहंगा खरीदवाने। आते हैं अम्मा। नीला की वजह से इनको धोखे में रख रहे हैं, कैसे इन्हें सच बताएं? ये सब ब्रेक कौन मारता है? ब्रेक लगाने की जरूरत थी, तुमने ब्रेक लगा दी। गाड़ी चला रहे हैं ना हम, अब ब्रेक भी तुमसे पूछ के लगाए। चला रहे हैं अब गाड़ी। विराट जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है क्या? नहीं, कभी वक्त ही नहीं मिला। पहले डॉक्टर बनने में, फिर पेशेंट्स को देखने में इतना बिजी रहा कि प्यार मोहब्बत का कभी वक्त ही नहीं मिला। आपको कभी किसी से प्यार हुआ है?
आप बता सकती हैं? देखिए, हम उन लड़कों में से नहीं हैं जो आपको आपके पास्ट के बेसिस पे जज करेंगे। बताइए ना। हुआ था एक तरफा प्यार, लेकिन एक तरफा प्यार की इज्जत कहाँ होती है? हमारी तरफ से किसी के लिए प्यार। एक तरफा क्यों? आप इतनी सुंदर हैं। लेकिन वो खबीस टाइप के हैं ना, उन्हें सिर्फ अपने तरीके समझ में आते हैं, बाकी सबके तरीके यूजलेस और गलत है ना सम्राट जी? केयरलेस होकर ड्राइव क्यों कर रहे हैं आज आप? पहुंच गए हम, चलो। ये क्या? हम तो लहंगा और शेरवानी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना। ये तो आपका ऑफिस है, यहाँ के आपकी फाइल समेटे। तुम्हारा लहंगा और शेरवानी दोनों यहीं आ जाएंगे। ये सब लोग मार्केट जाने की बजाय यहाँ क्यों आए? मैसेज कर दिया, आते ही होंगे थोड़ी देर में। अरे विराट जी, आइए आपको अपना ऑफिस दिखाते हैं। हाँ बाबूजी, बाबूजी ये लोग मार्केट जा रहे थे लहंगा और शेरवानी लेने के लिए, लेकिन सम्राट इनको मार्केट ले जाने की बजाय अपना ऑफिस लेकर आए। देखते हैं यहाँ क्या होता है। ठीक है बेटा, तुम सतर्क रहना। शेरवानी खरीद कर ही घर आना। कल तेरी शादी है, दूल्हा बनने की तैयारी करो। यहाँ हम सब देख लेंगे। वियाना, वियाना मेरी बच्ची। नहीं बेटा, रोते नहीं। तुम ठीक तो हो? सब ठीक ठाक है, एकदम ठीक। बस चाय की लत लग गई है। सुबह से चाय नहीं पी है ना, तो एक कप चाय मिलेगी? अभी लेकर आते हैं। चाहिए? अभी आते हैं। पापा, गुड मॉर्निंग सर। ये विराट जी हैं, इन्हें जाके कैबिन में बिठा दो। और विराट जी हम थोड़ी देर में आते हैं। देखो, इससे पहले तुम 100 सवाल पूछो, हमें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। लेकिन हमें जानना है यहाँ क्यों? यहाँ हम तुम्हें इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम जानते थे कि तुम्हें हम शोरूम लेके जाएंगे और वहां जाके तुम लहंगे खरीदने के बजाय तमाशा ज्यादा करोगी, और हमें और कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए लाए हैं यहाँ पे। किसी और के साथ शादी करवा के जो हमारे इमोशंस, हमारे प्यार के साथ हो रहा है, वो भी तो तमाशा ही है ना। उसका क्या? बताइए ना, हमारे प्यार, हमारे इमोशंस का क्या? लो, आगे तुम्हारे शेरवानी और लहंगा। जाओ, इन रंग बिरंगे लहंगों में अपने भविष्य के रंगों को रंगो। पुरानी बातें जितनी हैं वो सारी भूल जाओ। उसी में तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी। क्या भलाई भलाई? जो इसे अंदर शोरूम में रख दो। ठीक है, लहंगा पसंद करना है ना, करेंगे।
सम्राट पकड़ ना ले हमें। ए भैया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देर मत करो। तुम भी आधा अधूरा लगाकर छोड़ दिए हो। ये तुम एक कोना में और ये दूसरा कोना में लगा दो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, एक के दिन में सारा काम करना अम्मा है। जी मेहंदी लेके आए। देखो काम करो, खूब अच्छा से इसको पीस दो, काहे कि मेहंदी और हल्दी का रस्म हमको ही करना है, समझी? दादा ओ दादा, अम्मा जी अभी पीस के लाते हैं मेहंदी। जाओ। ये कोना अभी एकदम खाली है। बस भगवान जी सब काम अच्छे से निपट जाए, कोई अड़चन ना आए। सर आपको केबिन में बुला रहे हैं। ऐसे कैसे हार मान जाएंगे सम्राट? किस्मत भी हमारे साथ है। भगवान का इशारा है ये। और अम्मा, जो इंसान भगवान का इशारा नहीं समझता तो वो दुर्भाग्य बन जाता है। इसलिए ऐसे मत देखिए अम्मा, और इशारा समझिए। कोनो इशारा उसारा नहीं है ये, हम सब ठीक कर देंगे। और बात बात में ना भगवान को घुसाने की जरूरत नहीं है। इस बार सब हमरा मन मुताबिक होगा, देखना। ये दोनों मैचिंग के हैं, एक बार आप दोनों ये ट्राई करके देखिए। सम्राट जी, आप लहंगा देखकर पसंद कीजिए ना। ठीक है, दोनों ठीक लग रहे हैं। जो पसंद हो ले लो। ये वाला आप पे अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई तो कीजिए। हाँ, यहाँ पास में स्टोर रूम है, मिरर विरर भी लगवाया है वहां पे, जाके ट्राई कर लो, देख लो कैसी लगोगी तो। बहुत स्ट्रॉन्ग है ना आप, तो जब हम ये लहंगा पहन कर आएंगे ना, सबसे पहले आप देखिएगा अपने स्ट्रॉन्ग दिल के साथ। सर आप भी एक बार ये देख लीजिए ट्राई करके। सेम टू सेम शेरवानी हम भी खरीदेंगे।
जन्म जन्म से तू अपनों में, चुपके से आ जा सपनों में, तुझे पाने को फिर जन्मे, हम तो तुम्हारे हर युग में। धड़कनों में अब तू ही तू है, सांसों में गया है गुल मिल, इंतजार में पलक बिछाए बैठे हैं होठों को से। जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल, मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना दिल। क्यों नहीं समझते हैं आप? क्यों नहीं समझते हैं सम्राट जी आप? अगर लड़की का दिल खुश हो तो 200 का कुर्ता भी लाखों के लहंगे से ज्यादा अच्छा लगता है, और अगर लड़की का दिल ना खुश हो तो लाखों का लहंगा भी रत्ती के बराबर लगता है। क्यों नहीं समझते हैं आप? क्यों सम्राट जी? सब समझते हैं, मजबूर हैं। इस जन्म जन्म के खेल में हम अलग हो गए हैं, दूर हो गए, बिछड़ गए हैं हम, और हमारा बिछड़ना ही, अलग हो जाना ही नियति है। जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल, मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना दिल। सुनो जरा, ये सुनो जरा, तुमसे ही सब हरा भरा, तू ही मेरा रग रग, तेरे बिना खाली जग होंगे ना कभी अलग, ये है वादा। जिंदगी के सारे पल जिएंगे दिए सजल, तू ही मेरा सारा बोल सीधा साधा। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही हैं? आइए और हल्दी लगाइए। ज्यादा परेशान मत होइए, आपके बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, इसके लिए हम सब मिलकर बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब हमें क्या देख रही हैं आप? मेरे बेटे को हल्दी लगाइए ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। लगाइए। बेचारी वर्तिका, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। बबनी जी, शुभ बेला में ना भूल जाइए कि आपको का पसंद है और का नहीं, और आइए हल्दी लगाइए। हमें नहीं लगाना है, आप ही लगाइए। हाँ तो मत लगाओ, कौन तुम्हारे बिना यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, हम सब कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, हल्दी मेहंदी सब हम करेंगे।
आश्रम में कोई ज्ञान नहीं चाहिए। जाओ यहां से। हम ज्ञान देने नहीं आए, बताने आए हैं कि मंडप सच रहा है। सम्राट कह क्यों नहीं देते वर्तिका से कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते हो? अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मास्टर, पद्मा भाभी से पहले आपके लिए एक रिश्ता आया था। लड़की की उम्र 13 साल छोटी थी आपसे। घर वालों ने मना कर दिया, आपने भी मना कर दिया। याद है? हम उससे 20 साल बड़े हैं। और जब उम्र में फासला होना मास्टर, उन फासलों में कई ख्वाहिशें, कई आकांक्षाएं दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देती है। अगर वो जन्म लेके हमारे लिए वापस आई है तो हम वो दम घुटी ख्वाहिशें, मरी हुई आकांक्षाएं, वो कैसे उसे उपहार में दे सकते हैं? ये गलत होगा उसके साथ, और हम ये नहीं करेंगे मास्टर। किसी कीमत पे सम्राट सिंह नहीं करेगा।